जब एक इंसान सीमा तोड़ देता है तो या तो वो लेजेंड बनता है या फिर सबसे बड़ा खतरा। और अर्थ वर्मा अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। ये कहानी अब सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रही, ये है शक्ति, साजिश और नियंत्रण की लड़ाई। जहां हिमालय युद्ध साधना विद्यालय उसे अपने अंदर खींचना चाहता है, बड़े लोग उसकी हर चाल पर नजर रख रहे हैं और उसकी बहन आर्या अब एक रहस्य नहीं, एक लक्ष्य बन चुकी है। लेकिन इस बार दुश्मन छुपे हुए हैं, खेल दिमाग का है और हर गलती मौत बन सकती है। अगर अर्थ एक कदम गलत चला तो वो खुद नहीं, उसका परिवार खत्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ वर्मा की कहानी का अगला चरण। अगर आपको ऐसी डार्क फैंटेसी स्टोरीज पसंद है तो लाइक जरूर करें, पंकज हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अब असली ट्रेनिंग, असली दुश्मन और असली युद्ध शुरू होने वाला है। चैप्टर 41 चयन। कमरे में तनाव फैल चुका था। अर्थ वर्मा शांत खड़ा था, पर उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। गंभीर, सतर्क और सामने आचार्य रुद्रदेव बैठे थे। दूसरी बात, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी बहन से जुड़ी है। अर्थ वर्मा का शरीर तन गया। आर्या, घबराओ मत। आचार्य रुद्रदेव मुस्कुराए। मैं उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि उसे एक अवसर देना चाहता हूं। क्या अवसर? अर्थ वर्मा की आवाज ठंडी थी। साधकों का मार्ग, आचार्य रुद्रदेव बोले। तुम्हारी बहन उसके लिए उपयुक्त है। अर्थ वर्मा की भौं सिकुड़ी, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। हाँ, दुष्ट साधक ऐसे ही बच्चों को ढूंढते हैं। अचानक ठक ठक दरवाजा। भाई, मैं हूं चेतन महाजन। अर्थ वर्मा ने दरवाजा खोला और ठिठक गया। उसके साथ एक महिला खड़ी थी, सफेद वस्त्र, चेहरा शांत पर ठंडा। उसने खुद कहा। शिवांगी राठौड़, दिव्य दर्पण विभाग से। कमरा और भारी हो गया। टकराव। आचार्य रुद्रदेव हल्का मुस्कुराए। तो आप भी आ गईं। शिवांगी राठौड़ की नजर उन पर गई। और आप भी पीछे नहीं रहे। दोनों की आंखें मिली, जैसे दो शक्तियां टकरा नहीं हों। सच्चाई। चेतन महाजन आगे आया। अर्थ, तुम्हारी बहन को खतरा है, वो लोग फिर आएंगे। अर्थ वर्मा चुप रहा। और इस बार तुम अकेले नहीं रोक पाओगे। प्रस्ताव। शिवांगी राठौड़ आगे बढ़ी। अगर तुम्हारी बहन हमारे साथ आती है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, उसे सही मार्ग मिलेगा और वो अपनी असली शक्ति तक पहुंच सकेगी। अर्थ वर्मा की आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। मेरी बहन कोई वस्तु नहीं है। उसकी आवाज भारी थी। निर्णय मैं लूंगा। कमरे में पूर्ण सन्नाटा। तीनों उसे देख रहे थे। अब फैसला ताकत का नहीं, परिवार का था। चैप्टर 42 वचन। कमरे में खामोशी भारी थी। अर्थ वर्मा चुप खड़ा था। उसके दिमाग में तेजी से विचार चल रहे थे। साधक, आर्या की चेतना, दुष्ट साधक, सर्पपंथ, सब कुछ अब जुड़ चुका था। वो लोग फिर आएंगे। उसकी आंखें गहरी हो गईं। और इस बार शायद मैं रोक न पाऊं। एक पल उसने आंखें बंद की, फिर मुड़ा। अंदर कमरे में आर्या अपनी मां के पास बैठी थी। उसकी आंखों में अब भी डर था। जैसे ही उसने अर्थ वर्मा को देखा, वो धीरे से बोली, भैया, आप मुझे कहीं भेज दोगे? अर्थ वर्मा जड़ हो गया। उसका दिल जोर से धड़का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आर्या के सर पर हाथ रखा। नहीं, उसकी आवाज धीमी थी पर मजबूत। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। सच? हाँ। उसने उसे अपने पास खींच लिया। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। उसकी मां चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता थी। फैसला। अर्थ वर्मा उठा, आर्या का हाथ पकड़ा। चलो। दोनों बाहर आए। हाँ, सामना। कमरे में तीनों बैठे थे। आचार्य रुद्रदेव, शिवांगी राठौड़, चेतन महाजन। जैसे ही आर्या अंदर आई, तीनों की नजरें उस पर टिक गईं, खासकर शिवांगी राठौड़। उनकी आंखों में स्पष्ट झटका था। ये सच में उच्च स्तर की चेतना है। वो खड़ी हो गई। अर्थ वर्मा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, उसे हमारे साथ भेज दो। अर्थ वर्मा ने सिर हिलाया। नहीं। सीधा जवाब। कमरे में तनाव बढ़ गया। टकराव। तुम समझ नहीं रहे हो। शिवांगी राठौड़ की आवाज ठंडी हो गई। तुम उसे खतरे में डाल रहे हो। नहीं। अर्थ वर्मा की आवाज और भारी हो गई। मैं उसे बचा रहा हूं। तुम
उसे मुझसे दूर ले जाना चाहती हो। एक पल दोनों की नजरें टकराईं। तर्क, चेतन महाजन आगे आया। अर्थ, सच्चाई ये है, सर्पपंथ बहुत बड़ा है, तुम अकेले उसे नहीं रोक सकते। अर्थवर्मा चुप रहा। वो जानता था ये सच है। अंतिम प्रस्ताव, आचार्य रुद्रदेव ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो हम उसे हिमालय ले जा सकते हैं। वहां वो सुरक्षित रहेगी और तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोनों साथ। कमरे में खामोशी। अर्थवर्मा की आंखें धीरे धीरे बदल गईं। साथ उसने आर्या की ओर देखा। उसकी उंगलियां और कस गईं। वो कहीं नहीं जाएगी। पूरा कमरा जम गया। अगर खतरा आएगा तो मैं उसका सामना करूंगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ वचन। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, परिवार की थी। चैप्टर 43, सौदे की जीत। कमरे में तनाव अभी भी बना हुआ था। अर्थवर्मा शांत खड़ा था, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। आचार्य रुद्रदेव का प्रस्ताव, शिवांगी राठौड़ का दबाव, दोनों बहुत बड़े थे। उच्च स्तर की विधियां, शक्ति, संसाधन, ये सब किसी भी युद्ध साधक का सपना था। पर उसकी नजर आर्या पर गई। ये सब इसके सामने कुछ भी नहीं। शिवांगी राठौड़ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आचार्य रुद्रदेव भी बोले, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बहन के लिए भी है। कमरे में दबाव बढ़ गया। चाल। अर्थवर्मा की आंखों में अचानक एक चमक आई। अगर मैं खेल बदल दूं, उसने धीरे से कहा। एक रास्ता है। तीनों उसकी ओर देखने लगे। अगर आप सच में मेरी बहन को महत्व देते हैं तो उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। कमरे में सन्नाटा। आप लोग यहीं रहकर उसे सिखाइए। एक पल सब चौंक गए। प्रतिक्रिया, शिवांगी राठौड़ की आंखें सिकुड़ी। आचार्य रुद्रदेव ने भान उठाई और पीछे चेतन महाजन हल्का मुस्कुराया। चालाक। जवाब, आचार्य रुद्रदेव ने सिर हिलाया। यह संभव नहीं है, हम अपने नियम नहीं तोड़ सकते। अर्थवर्मा ने बिना प्रतिक्रिया दिए शिवांगी राठौड़ की ओर देखा। आप? कुछ सेकंड खामोशी। फिर शिवांगी राठौड़ बोली, मैं मानती हूं। कमरे में जम गया। मैं यहां रहूंगी और तुम्हारी बहन को खुद सिखाऊंगी, लेकिन 15 साल के बाद उसे मेरे साथ चलना होगा। मंजूर है? सीधा जवाब, अंदर। कम से कम अभी वो मेरे साथ रहेगी, और तब तक मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि कोई उसे मुझसे छीन न सके। प्रतिक्रिया, आचार्य रुद्रदेव चुप रहे। उनकी आंखों में हल्की निराशा थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंतिम समझौता तो तय रहा। शिवांगी राठौड़ बोली, आज से मैं उसकी गुरु हूं। आर्या डरते हुए अर्थवर्मा का हाथ पकड़कर खड़ी थी। अर्थवर्मा झुका, धीरे से बोला, डर मत, मैं यही हूं। अगला कदम। आचार्य रुद्रदेव खड़े हुए। कल हिमालय युद्ध साधना विद्यालय आना, हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करेंगे। अर्थवर्मा ने सिर हिलाया, जरूर। अंतिम नहीं, शुरुआत। तीनों चले गए। घर फिर से शांत हो गया। अर्थवर्मा खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। अब असली खेल शुरू होगा। एक फैसला और पूरी दुनिया बदल गई। चैप्टर 44, परछाइयों का उदय। दरवाजा बंद हुआ और घर में फिर से शांति लौट आई। अर्थवर्मा कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। आचार्य रुद्रदेव जा चुके थे, शिवांगी राठौड़ जा चुकी थी, पर उनके शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। अब खेल बड़ा हो गया है। उसने धीरे से सांस ली, फिर आर्या की ओर देखा। वो चुपचाप खड़ी थी, पर इस बार उसकी आंखों में डर कम था। शायद उसे भरोसा हो गया है। अर्थवर्मा हल्का मुस्कुराया। शुरुआत। आर्या, ये तुम्हारी नई गुरु हैं। आर्या ने तुरंत सिर झुकाया। नमस्ते गुरुजी। उसकी आवाज धीमी पर स्पष्ट थी। एक पल के लिए शिवांगी राठौड़ भी चौंक गईं। उनकी आंखों में हल्की चमक आई। इतनी छोटी उम्र और इतनी समझ। उन्होंने धीरे से कहा, अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगी व्यवस्था। फिर उन्होंने तुरंत योजना बताई। कल से तुम लोग आंतरिक नगर में शिफ्ट हो जाओ। आर्या को स्कूल भेजा जाएगा और मैं वहीं एक शिक्षक के रूप में रहूंगी। सब कुछ पहले से तय था। अर्थवर्मा ने सिर हिलाया। ये सही है। अब आर्या सुरक्षित रहेगी। अगला टारगेट। अर्थवर्मा ने चेतन महाजन की ओर देखा। एक सवाल है, युद्ध साधक संघ या कोई और रास्ता? चेतन महाजन हल्का मुस्कुराया।
जल्दी मत करो, पहले तुम्हें और मजबूत होना होगा। फिर उसने धीमे से कहा, जब तुम 8वें स्तर पर पहुंच जाओगे तब खुद रास्ते खुलेंगे। अर्थवर्मा चुप हो गया। 8वां स्तर, बस एक कदम दूर। पर उसने तुरंत निर्णय लिया। पहले हिमालय विद्यालय योजना, वहां से उच्च स्तर की विधि, फिर लिमिट ब्रेक। उसकी आंखों में रणनीति चमक उठी। दूसरी ओर वरदानपुर बाहरी क्षेत्र, एक पुराना टूटा हुआ घर, उसके नीचे एक गुप्त कक्ष, अंदर मध्यम रोशनी, हवा में खून की गंध, और सामने एक विशाल मूर्ति, आधा इंसान आधा सांप। उसकी आंखें जैसे जीवित हों। अंधेरा। मूर्ति के सामने एक व्यक्ति बैठा था, काले वस्त्र, चेहरा छुपा हुआ, सिर्फ आंखें लाल, विक्रांत। मर गया। उसकी आवाज धीमी पर डरावनी थी। बाहर से आवाज आई, हाँ, और उसकी बहन उच्च चेतना वाली हो सकती है। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। काले वस्त्र वाला आदमी धीरे से हंसा, अच्छा, तो आखिरकार मौका आ ही गया। उसकी आंखों में लाल चमक फैल गई। आदेश, जाओ, पक्का पता करो। अगर वो सच में वैसी है तो उसे हर हाल में यहाँ लाओ। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, जैसे कोई राक्षस बोल रहा हो। उसकी बलि मुझे चाहिए। कमरा पूरी तरह ठंडा हो गया और बाहर अंधेरा और गहरा। दूर अर्थवर्मा अपने घर में खड़ा था, पर उसे पता नहीं था अब वो अकेला शिकारी नहीं रहा, अब उसका शिकार भी शुरू हो चुका है। चैप्टर 45, नई दुनिया का द्वार। अगली सुबह सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं था और अर्थवर्मा पहले ही तैयार खड़ा था। उसके साथ माँ और आर्या। आंतरिक नगर। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दुनिया बदल गई। साफ सड़कें, ऊंची इमारतें, शांत वातावरण, सब कुछ अलग था। माँ की चाल धीमी हो गई। उनकी आंखों में संकोच था। इतनी बड़ी जगह, क्या ये सच में हमारा है? अर्थवर्मा मुस्कुराया, हाँ माँ, अब यही हमारा घर है। पर दूसरी ओर आर्या, भैया ये देखो, इतना बड़ा घर। वह इधर उधर दौड़ रही थी। उसकी खुशी रुक ही नहीं रही थी। नया घर, 3 कमरे, बड़ा हॉल, हर चीज साफ सुंदर। अर्थवर्मा ने सब दिखाया। माँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ ने हल्की मुस्कान दी, पर उनके दिल में अब भी सवाल थे। इतना पैसा कैसे? पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अगला कदम। आधा घंटा बीता। अर्थवर्मा खड़ा हुआ। माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, खाना मत रोकना। माँ ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। हिमालय युद्ध साधना विद्यालय। कुछ देर बाद वह एक विशाल परिसर के सामने खड़ा था। पुरानी शैली की इमारतें, भव्य द्वार, गंभीर वातावरण। तो ये है हिमालय युद्ध साधना विद्यालय। तभी एक आवाज आई, अर्थवर्मा। वह मुड़ा। सामने निरंजन राठौड़ खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। आओ, तुम्हारा इंतजार था। अंदर। दोनों अंदर गए। रास्ते में निरंजन बोला, आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अर्थवर्मा शांत रहा। किस्मत या खेल का अगला चरण? आचार्य। कुछ ही देर में वे पहुंचे। आचार्य रुद्रदेव तालाब के पास बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था। आ गए, उन्होंने बिना देखे कहा। फिर उन्होंने एक वस्तु उसकी ओर फेंकी। नया उपकरण, एक संचार घड़ी। अर्थवर्मा ने उसे पकड़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये, निरंजन मुस्कुराया, साधारण नहीं है। ये सीधे वर्चुअल नेटवर्क से जुड़ती है, जंगल में भी काम करती है, और इसमें बहुत कुछ है। अर्थवर्मा चुप रहा, पर अंदर वह समझ गया, ये सिर्फ एक उपकरण नहीं, ये एक नया द्वार है। सिस्टम प्लस टेक। उसने घड़ी एक्टिवेट की। एक चमक, और फिर उसके सामने एक डिजिटल पैनल उभर आया। यूजर रजिस्टर्ड, यूजर आइडेंटिटी वेरीफाइड। अर्थवर्मा की आंखों में चमक आ गई। ये सिस्टम जैसा ही है। कॉन्ट्रैक्ट। तभी आचार्य रुद्रदेव बोले, कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, साइन करो, और आज से तुम हिमालय युद्ध साधना विद्यालय का हिस्सा हो। एक कदम और अर्थवर्मा एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। चैप्टर 46, शिष्य। आधा घंटा बाद सब कुछ बदल चुका था। अर्थवर्मा अब सिर्फ एक साधारण युद्ध साधक नहीं था, वो अब हिमालय युद्ध साधना विद्यालय का सदस्य था, और उससे भी बढ़कर आचार्य रुद्रदेव का शिष्य। वर्चुअल नेटवर्क। उसकी आंखों के सामने डिजिटल स्क्रीन चमक रही थी। कॉन्ट्रैक्ट साइंड, एक्सेस ग्रांटेड। 2 नई चीजें उसके सामने खुल चुकी थीं, पंचतत्व त्वचा साधना विधि, वज्रवेग तलवार तकनीक। अर्थवर्मा की आंखें चमक उठीं।
उच्च स्तर और सीधा अपग्रेड। आचार्य रुद्रदेव मुस्कुराए। तुम पहले से पंचतत्व साधना कर रहे थे, ये उसका उन्नत रूप है। और तलवार तुम्हारी शैली के हिसाब से चुनी है। अर्थवर्मा झुक गया। धन्यवाद आचार्य। असली परीक्षा। आचार्य रुद्रदेव की आंखें गंभीर हो गईं। शिष्य बनना आसान नहीं है। मेरे दुश्मन बहुत हैं। अगर तुम मेरे साथ जुड़े तो उनके निशाने पर भी आओगे। कमरे में खामोशी। अर्थवर्मा चुप रहा। खतरा तो वैसे भी है, कम से कम यहां शक्ति भी मिलेगी। उसने सिर उठाया। मैं तैयार हूं। सीधा जवाब। स्वीकृति। आचार्य रुद्रदेव मुस्कुराए। अच्छा, आज से तुम मेरे 7वें शिष्य हो। पास खड़े निरंजन राठौड़ हंस पड़े। बधाई हो, अब तुम मेरे छोटे भाई हो। अर्थवर्मा हल्का मुस्कुराया। धन्यवाद भैया। तभी आचार्य रुद्रदेव ने हाथ उठाया और हवा में से एक तलवार प्रकट हुई। उसका ब्लेड लाल चमक रहा था, जैसे खून से भरा हो। ये लो, तुम्हारे लिए। अर्थवर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। ये कहां से आई? निरंजन मुस्कुराया। स्टोरेज आर्टिफैक्ट, आगे समझ जाओगे। दिव्य हथियार। अर्थवर्मा वे तलवार पकड़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ये साधारण नहीं है, ये आचार्य रुद्रदेव बोले। रक्त छाया युद्ध तलवार, 3य स्तर का दिव्य हथियार। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। निरंजन हंस पड़ा। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से कम नहीं है। अर्थवर्मा स्तब्ध। उसने तुरंत तलवार वापस करने की कोशिश की, पर आचार्य रुद्रदेव हंसे। जो दे दिया वो वापस नहीं लेते। अगर नहीं चाहिए तो फेंक दो। कमरे में सन्नाटा। अर्थवर्मा ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। ये अब मेरी है। उसकी आंखों में एक नई आग जल उठी। अगला स्तर। अब उसके पास था उच्च स्तर की साधना विधि, उच्च स्तर की तकनीक, दिव्य हथियार। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। एक नया शिष्य जन्म ले चुका था और उसके साथ एक नया तूफान भी। चैप्टर 47। परीक्षण। आचार्य रुद्रदेव के कक्ष से निकलते ही अर्थवर्मा ने एक आखिरी बार पीछे देखा। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। सामने निरंजन राठौड़ खड़ा था। चलो छोटे भाई, अब असली चीज दिखाता हूं। विद्यालय के भीतर दोनों साथ चलते गए। लंबे गलियारे, प्रशिक्षण मैदान, शिष्य, हर जगह ऊर्जा थी। लोग फुसफुसा रहे थे, यही है वो आचार्य का नया शिष्य। अर्थवर्मा ने कुछ नहीं कहा। लोग क्या सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेष कक्ष। कुछ देर बाद वे एक विशाल कक्ष के सामने रुके। ये, निरंजन बोला, तुम्हारा निजी प्रशिक्षण कक्ष है। अर्थवर्मा की आंखें फैल गईं। निजी? अंदर उन्नत उपकरण, मशीनें, खाली विशाल स्थान। ये तो युद्ध साधक संघ से भी बेहतर है। निरंजन मुस्कुराया। यहां तुम अपनी सीमा तोड़ोगे। सिस्टम प्लस टेक। अर्थवर्मा ने अपनी संचार घड़ी एक्टिवेट की। X01 नियंत्रण लो। सिस्टम लिंक्ड। ट्रेनिंग रूम एक्टिवेटेड। अचानक कमरे का रूप बदल गया। 100 मीटर का ट्रैक, शक्ति परीक्षण मशीन, चारों ओर कैमरे, सब कुछ जीवंत हो गया। परीक्षण। पहले अपनी सीमा देखता हूं। अर्थवर्मा झुका और धड़ाम, वो हवा की तरह दौड़ा। 100 मीटर एक झटके में। फिर उसने मुक्का मारा। धड़ धड़ धड़। उसके वार अब जैसे पहले नहीं थे, हर मुक्का जैसे विस्फोट। परिणाम। घूंसा शक्ति 40,000 किलोग्राम, 41 टन। घूंसा गति 21.7 प्रति सेकंड। गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थवर्मा रुक गया। उसकी सांस गहरी थी। ये इतना बढ़ गया? उसे खुद विश्वास नहीं हुआ। मैं अब लेवल 1 नहीं हूं, मैं लेवल 2 से भी ऊपर हूं। एहसास। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। अगर मैं नई साधना विधि सीख लूं तो मैं और ऊपर जा सकता हूं। अभ्यास। उसने तुरंत वर्चुअल नेटवर्क खोला। पंचतत्व त्वचा साधना विधि, वज्र वेग तलवार तकनीक। चलो देखते हैं। वो बैठ गया। पहला आसन, दूसरा, तीसरा। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। त्वचा कसने लगी, ऊर्जा घूमने लगी। शुरुआत। ये आसान नहीं है। उसकी भौं सिकुड़ी, पर उसकी आंखों में आग जल उठी। मैं करूंगा। अब अर्थवर्मा सिर्फ लड़ नहीं रहा, वो खुद को गढ़ रहा है। चैप्टर 48। प्रगति। प्रशिक्षण कक्ष के भीतर गहरी खामोशी थी। अर्थवर्मा अकेला खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वर्चुअल पैनल खुला हुआ था। पंचतत्व त्वचा साधना विधि, वज्र वेग तलवार तकनीक। अभ्यास शुरू। उसने आंखें बंद की और पहला आसन, दूसरा, तीसरा। धीरे धीरे उसका शरीर लय में आने लगा। ये पहले से अलग है। पंचतत्व साधना से जुड़ी पर कहीं ज्यादा जटिल। कुल 81 आसन। शुरुआत में वो सिर्फ 60-70 आसन ही सही कर पा रहा था, पर हर बार वो सुधर रहा था।
सिस्टम प्रोग्रेस, पंचतत्व त्वचा साधना विधि +1, +3, +5। हर मूव उसे मजबूत बना रहा था। उसका शरीर कसने लगा, त्वचा और कठोर, निरंतरता। घंटे बीत गए, अर्थवर्मा रोका नहीं। पसीना बहता रहा, दर्द बढ़ता गया, पर उसकी आंखों में जिद थी, रुकना नहीं है, लिमिट ब्रेक फिर से करना है। शाम, जब वो रुका, सूरज ढल चुका था। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने गहरी सांस ली, फिर वर्चुअल पैनल खोला। परिणाम, पंचतत्व त्वचा साधना विधि, बिगिनर 398 आउट ऑफ 2000। अर्थवर्मा की आंखें चमक उठीं। एक दिन में इतनी प्रगति? तो एक महीने में? उसकी मुट्ठी भींच गई। परफेक्ट। योजना, अगर मैं ड्रैगन फल का इस्तेमाल करूं तो समय और कम हो जाएगा। पर उसने खुद को रोका। जल्दबाजी नहीं, वापसी। वो बाहर निकला। विद्यालय अब शांत था। वो सीधे घर की ओर बढ़ गया। माँ और आर्या। उसके चेहरे पर हल्की नरमी आई। उसी समय हिमालय युद्ध साधना विद्यालय के अंदर आचार्य रुद्रदेव का कक्ष। निरंजन राठौड़ सामने खड़ा था। गुरुदेव, जानकारी पक्की है। आचार्य रुद्रदेव की आंखें सिकुड़ गईं। क्या सच में? हाँ, कुछ परिवार दुष्ट शक्तियों से जुड़े हुए हैं। कमरे में ठंडक फैल गई। इतनी हिम्मत? आचार्य रुद्रदेव की आवाज भारी हो गई। ये खेल अब खतरनाक हो चुका है। चेतावनी, ध्यान रखो, कोई जल्दबाजी नहीं, और अर्थवर्मा पर नजर रखो। निरंजन ने सिर झुकाया। जी गुरुदेव। छुपा हुआ तूफान। दूर अर्थवर्मा घर की ओर बढ़ रहा था। उसे पता नहीं था, अब सिर्फ दुष्ट साधक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर उस पर है। शक्ति बढ़ रही थी और खतरा भी। चैप्टर 49, हमला। समय तेजी से बीत गया। 1 महीना, और अब सब कुछ बदल चुका था। अर्थवर्मा अब पहले वाला नहीं रहा। उसकी चाल हवा जैसी, उसकी तलवार तूफान जैसी। साधना का परिणाम, प्रशिक्षण कक्ष में तलवार चमकी और पूरा कमरा जैसे चक्रवात में बदल गया। वज्र वेग तलवार तकनीक पूर्ण। अर्थवर्मा रुका, गहरी सांस ली। उसकी आंखों में संतोष था। 1 महीना और मैं यहां तक पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी भींकी। अब कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। वापसी। वो बाहर निकला। लोग उसे देखकर सम्मान से झुक रहे थे। नमस्ते वरिष्ठ भाई। अर्थवर्मा बस सिर हिलाता गया। ये सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये मेरी स्थिति के लिए है। टारगेट। वो सीधे निकला प्रथम युद्ध साधक विद्यालय की ओर। आज उसने वादा किया था, आर्या को लेने जाऊंगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अचानक, छोटे भाई, एक आवाज। अर्थवर्मा रुका, मुड़ा। निरंजन राठौड़। उसका चेहरा गंभीर था। कुछ हुआ है? अर्थवर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? विद्यालय में दुष्ट साधक घुस आए हैं। सन्नाटा। एक पल सब कुछ फुक गया। आर्या? अर्थवर्मा की आवाज धीमी पर खतरनाक। वो सुरक्षित है, निरंजन ने तुरंत कहा। एक गुरु ने बचा लिया। अर्थवर्मा ने आंखें बंद की। गहरी सांस। शिवांगी राठौड़। क्रोध। अगले ही पल उसकी आंखें खुलीं। अब वहां सिर्फ हत्या थी। कितने हैं? कई। और निरंजन रुका। ये हमला सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए नहीं था। अर्थवर्मा चुप रहा। सच्चाई, कुछ बड़ा चल रहा है शहर के अंदर, और संभव है कोई बड़ा परिवार इसमें शामिल हो। झटका। अर्थवर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। आंतरिक नगर और गद्दारी। उसकी मुट्ठी भींच गई। निर्णय, मुझे जाना होगा अभी। उसकी आवाज अब आदेश थी। निरंजन ने सिर हिलाया। हम भी आ रहे हैं। विद्यालय लॉकडाउन है। पूरे शहर में सर्च चल रहा है। शुरुआत। अर्थवर्मा आगे बढ़ा। उसकी चाल अब पहले से भी तेज हो गई थी। इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब ये सिर्फ हमला नहीं था, ये युद्ध की शुरुआत थी। चैप्टर 50, आग की शपथ। निरंजन की बात सुनने के बाद अर्थवर्मा के अंदर तूफान उठ चुका था। सर्पपंथ और शहर के अंदर गद्दार। उसकी आंखों में खामोश क्रोध था। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उसने धीमे से कहा। निरंजन ने सिर हिलाया। बस सावधान रहना। आज रात तुम भी सर्च मिशन में शामिल हो। 7 बजे विद्यालय में मिलना। अर्थवर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है। और अगले ही पल धड़ाम, वो हवा की तरह गायब हो गया। घर। कुछ ही मिनटों में वो घर पहुंच गया। दरवाजा खुला। अंदर माँ और शिवांगी राठौड़। अर्थवर्मा की नजर सीधे इधर उधर दौड़ी। आर्या कहाँ है? सो रही है, माँ ने तुरंत कहा। डर गई थी, पर अब ठीक है। अर्थवर्मा की सांस
धीरे से सामान्य हुई। राहत। वो तुरंत कमरे की ओर गया। दरवाजा खोला। अंदर आर्या सो रही थी, शांत, सुरक्षित। अर्थवर्मा कुछ सेकंड बस उसे देखता रहा। इस बार मैं देर से पहुंचा। उसकी मुट्ठी भींच गई। अगली बार कोई मौका नहीं दूंगा। सच्चाई। वो बाहर आया। शिवांगी राठौड़ खड़ी थीं। क्या हुआ था? अर्थवर्मा ने पूछा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सर्पपंथ कुछ बच्चों को उठा ले जाना चाहता था, बलि के लिए। कमरे में ठंडक फैल गई। अर्थवर्मा की आंखों में हत्या उतर आई। उन्होंने गलत बच्चा चुना है। चेतावनी। शिवांगी राठौड़ ने उसे देखा। अभी तुम उनसे लड़ने लायक नहीं हो। जब तक तुम कम से कम छठे स्तर पर नहीं पहुंचते, तब तक ये सिर्फ आत्महत्या होगी। अर्थवर्मा चुप रहा। छठा स्तर बहुत दूर है, पर उसकी आंखों में जिद थी। दिनस सर, मैं इंतजार नहीं करूंगा। उसकी आवाज धीमी पर खतरनाक। आज रात मैं निकल रहा हूं। शिवांगी राठौड़ की आंखें सिकुड़ गईं। तुम पागल हो? नहीं, अर्थवर्मा ने जवाब दिया। मैं भाई हूं। तैयारी। उसने मुड़ा। अपनी रक्त छाया युद्ध तलवार उठाई। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ये लड़ाई अब व्यक्तिगत है। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा छा रहा था। सर्पपंथ, तुमने गलती कर दी। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी। अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा और जड़ से खत्म कर दूंगा। आज एक भाई ने शपथ ली है, और जब वो पूरी होगी तो शहर खून से भर जाएगा। एक फैसला और पूरी दुनिया बदल गई। अर्थवर्मा अब सिर्फ एक लड़ाका नहीं रहा, वो बन चुका है आचार्य रुद्रदेव का शिष्य। उसे मिल चुकी है उच्च स्तर की शक्ति और दिव्य हथियार, और उसकी ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस बार दुश्मन भी बदल चुके हैं। सर्पपंथ अब खुलकर सामने आ चुका है। बच्चों की बलि, अंधेरी शक्तियां और शहर के अंदर छुपे गद्दार। सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्थ अपने परिवार को बचा पाएगा, या ये लड़ाई उसे पूरी तरह बदल देगी? अब कहानी सिर्फ पावर की नहीं है, ये है रक्षा, बदला और अस्तित्व की लड़ाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, हार्ट जरूर करें। पंकज हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगले चैप्टर्स में असली युद्ध शुरू होगा, सिस्टम और इवॉल्व होगा, और अर्थवर्मा एक ऐसी राह पर जाएगा जहां से वापसी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है।